नमस्कार दोस्तों हम फिजियोथेरेपी क्लिनिक में दर्द व सूजन कम करने के लिए कई तरह की मॉडलिटीज का प्रयोग करते हैं और उनमें से ही एक महत्वपूर्ण मॉडलिटी है इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसको कि हम शॉर्ट में आईएफटी भी बोलते हैं। आईएफटी मशीन का प्रयोग हर फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक में करता है दर्द व सूजन कम करने के लिए। अगर आपको जानना है कि आईएफटी मशीन कैसे काम करती है, कैसे इसको लगाया जाता है और कैसे ये मशीन बिना दवा के दर्द व सूजन कम करती है, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको आईएफटी मशीन के बारे में हर वो जानकारी दूंगा जिसे आप जानना चाहेंगे। आईएफटी मशीन दिखती कैसी है, ये मशीन कैसे काम करती है, इस मशीन में क्या क्या मोड होते हैं, इस मशीन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, क्या क्या इंडिकेशन है, यानी किस किस कंडीशन में हम इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक डेमो देके बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे इस मशीन को लगाया जाता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आईएफटी मशीन पे ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। आईएफटी मशीन का प्रयोग स्ट्रिक्टली क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंडर में ही करें। अगर आपको भी किसी भी तरह की जोड़ एवं मांसपेशियों संबंधी तकलीफ है तो अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य कंसल्ट करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू कर दें हम आगे का वीडियो। अब सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन के बारे में, यानी किस किस कंडीशन में हम इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में हमें इस मशीन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं इंडिकेशन के बारे में। तो इस मशीन का प्रयोग हम दर्द व सूजन कम करने के लिए करते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन की कंडीशन हो, घुटनों का दर्द आपको हो, कंधे में दर्द व अकड़न की समस्या हो यानी फ्रोजन शोल्डर की आपकी समस्या हो, कमर दर्द की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है, सियाटिका की समस्या है, गर्दन दर्द की समस्या है, उस कंडीशन में आप इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई मस्कुलर या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपको हुई है तो उस कंडीशन में आप इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्रोनिक कंडीशन है जैसे कि एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसी कंडीशन है उनमें भी आप इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। और इस मशीन का प्रयोग करने करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारा दर्द व सूजन कम करना। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी किस किस कंडीशन में हमें इस मशीन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है पेस मेकर। अगर किसी व्यक्ति को पेस मेकर लगा हुआ है तो चेस्ट के सराउंडिंग हमें इस मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जो कैरोटिड साइनस है यानी इंटीरियर जो नेक मसल्स है वहां पे भी इस मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई मेलिग्नेंसी ट्यूमर है यानी कोई कैंसरस ट्यूमर है तो उसके आसपास भी हमें आईएफटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हमें इस मशीन का प्रयोग करने से बचना चाहिए, स्पेशली यूट्रस के आसपास यानी जो हमारा एब्डोमेन है उसके आसपास। इसके अलावा किसी व्यक्ति को इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन है यानी स्किन पे जो सेंसेशन है वो प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में हमें इस मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन है यानी ब्लड सर्कुलेशन किसी जगह पे प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में हमें इस मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई एक्टिव स्किन इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन यानी कोई घाव है तो उस कंडीशन में भी हमें इस मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अनडायग्नोस्ड पेन यानी अगर कोई दर्द आपका डायग्नोस्ड नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमें आईएफटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्डियक कंडीशन जैसे कि एर्थ्रियमा या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि एपिलेप्सी, ब्रेन स्ट्रोक, या फिर अगर आप कोई हैवी मशीन या ऑपरेट कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस समय भी हमें इस मशीन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सवाल आता है कि आईएफटी मशीन दिखती कैसी है। तो आईएफटी मशीन दिखने में कुछ इस तरीके से होती है। इस मशीन में इस साइड में ये पावर बटन होता है, पीछे पावर केबल होती है जिससे कनेक्ट होती है और इस मशीन के अंदर इस तरीके से 4 आउटपुट केबल मिलती है। इसमें 2 एक कलर की होती है और 2 एक कलर की होती है, यानी 2 रेड कलर की होती है, 2 ब्लैक कलर की होती है। जो रेड कलर की जो केबल है वो एक चैनल है और जो ब्लैक कलर की जो केबल है वो दूसरा चैनल है, यानी इसमें 2 चैनल होते हैं। अब सवाल आता है कि आईएफटी मशीन का प्रयोग करने की हमें क्या जरूरत है जब हम टेंस मशीन से भी दर्द और सूजन कम कर सकते हैं। तो एक्चुअल में टेंस मशीन के अंदर जो करंट यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब स्किन का जो रेसिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्किन का जो रेसिस्टेंस है वो कम होता जाएगा और स्किन के रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पीडेंस।
जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उससे क्या है कि स्किन का जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और जब हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं तो उसमें स्किन का जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से जब लो फ्रीक्वेंसी करंट हम यूज करते हैं डायरेक्टली पेशेंट की स्किन के ऊपर, तो वो एक अनकंफर्टेबल ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए हम क्या है कि इस आईएफटी मशीन के अंदर दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग 4000 हर्ट्ज के आसपास होती है, टू गेन ए लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। जब हम दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं ताकि हमें एक लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट मिल सके। तो इसके अंदर जो दो चैनल होते हैं, इसमें पहला जो चैनल होता है उसमें मान लीजिए कि 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें मान लीजिए 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है एक चैनल के अंदर, और दूसरे चैनल के अंदर मान लीजिए 3900 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, और उस बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हमें पेशेंट के ऊपर मिलेगा। तो इसके अंदर एक्चुअल में हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि जो पेशेंट का जो दर्द वाला हिस्सा है वो सेंटर में आना चाहिए, जहां से करंट इन दोनों चैनल का पास हो। तो इसमें जब हम दो चैनल यूज करते हैं तो मान लीजिए हमने रेड इलेक्ट्रोड इधर लगाया है, तो रेड इलेक्ट्रोड हम इधर लगाएंगे, और फिर इधर ब्लैक लगाएंगे, इधर ब्लैक लगाएंगे, और जो दर्द वाला जो हिस्सा है वो सेंटर में रहेगा। और जब इन दोनों सर्किट का जो करंट है जब पास होगा, तो जो सेंटर वाला जो पार्ट है जहां पे ये पास होगा वहां पे हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और वो बीट फ्रीक्वेंसी इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। यानी एक में अगर 4000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, दूसरे में 3900 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 100 हर्ट्ज का जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमें उस जगह पे इफेक्ट मिलेगा जहां पे पेशेंट को पेन की दिक्कत है। और उससे क्या है कि पेशेंट का जो दर्द है वो इमीडिएटली कम होगा, पेशेंट का दर्द भी कम होगा, और साथ ही साथ क्या है कि ये जो सराउंडिंग जो मसल्स है उनको स्टिमुलेट करेगी, और वहां पे अगर कोई वेस्ट डिपॉजिट है, कोई ऐसे सब्सटेंसेस डिपॉजिट है जो पेन को एग्रीवेट कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस वहां से ड्रेन आउट होंगे, और उससे भी पेशेंट का जो दर्द है वो कम होगा। तो इसलिए हम इसके अंदर आईएफटी के अंदर दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं टू गेन ए लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, यानी हमें एक लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट मिल सके, इसलिए इसके अंदर मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं। और मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करने का उद्देश्य सिर्फ ये है ताकि जो स्किन का जो रेसिस्टेंस है वो कम हो सके, यानी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्किन का जो रेसिस्टेंस है, स्किन का जो इंपीडेंस है वो कम होगा, और हमें पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कंफर्टेबल होंगे। इसलिए हम आईएफटी मशीन का प्रयोग हम करते हैं। अब हम जानते हैं कि इस आईएफटी मशीन के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके सामने जो डिस्प्ले है उसमें क्या क्या फंक्शन है, अब हम उनको जानते हैं। अब ये जो आईएफटी मशीन है इसमें जो सामने की तरफ जो फंक्शन दिए हुए हैं उनको हम एक एक करके जानते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है टाइमर का, जिससे हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट टाइम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम ऊपर वाले बटन को दबाएंगे तो उससे टाइम है वो बढ़ता जाएगा, जब हम नीचे वाले बटन को दबाएंगे तो उससे टाइम है वो कम होता जाएगा। तो इनिशियली हम 10 मिनट से लेकर हम इस मशीन का प्रयोग आधा घंटे तक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है इंटेंसिटी का। जब हम मशीन को ऑन करके स्टार्ट करते हैं तो इंटेंसिटी हम इससे बढ़ाते हैं, और जितना पेशेंट को कंफर्टेबल हो उतनी इंटेंसिटी हम इससे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है बैलेंस का, यानी जब इसमें दो सर्किट यूज होते हैं और अगर एक सर्किट के अंदर करंट कम ज्यादा होता है, यानी एक सर्किट के अंदर करंट ज्यादा आ रहा है या एक सर्किट के अंदर करंट कम आ रहा है, और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे एक साइड में करंट ज्यादा फील हो रहा है, तो उससे इस वाले ऑप्शन से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। इससे हम कम और ज्यादा उसको कर सकते हैं, यानी दूसरे चैनल के अंदर जो इंटेंसिटी है वो हम इससे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है बीट फ्रीक्वेंसी का, यानी जो बीट फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है वो इसमें डिस्प्ले होगी, यानी कितनी बीट फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए वो हम इससे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है उसकी बीट फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर डिस्प्ले होगी। इसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी का। इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आईएफटी और दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2K यानी 2000 हर्ट्ज, जिसको कि हम रशियन करंट भी बोलते हैं, और इन दोनों में से जो भी हम ट्रीटमेंट यूज करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है स्वीप पैटर्न का। स्वीप पैटर्न के अंदर 3 तरह के पैटर्न है। पहला तो पैटर्न है ये वाला, जिसके अंदर क्या होगा कि अचानक से करंट बढ़ेगा और फिर थोड़ा सा रुकेगा और फिर अचानक से ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा जो पैटर्न आता है उसके अंदर करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा सा रुकेगा और फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। इसके बाद इसमें तीसरा जो पैटर्न है वो तेजी से ऊपर बढ़ेगा, 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें स्वाइप पैटर्न है, जो हम ऑप्शन यूज करते हैं उसके अनुसार हम इस स्वाइप पैटर्न को यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है ट्रीटमेंट मोड का। इसमें 3 ट्रीटमेंट मोड दिए गए हैं। पहला तो है 2 पोल, दूसरा है 4 पोल वेक्टर और लास्ट पे है 4 पोल।
टू पोल का मतलब है कि ये टू चैनल की तरह यूज होगा, जैसे कि हम टेंस में यूज करते हैं, तो उस तरीके से ये टू पोल होगा। और फोर पोल वेक्टर का मतलब है कि फोर पोल वेक्टर के अंदर जो करंट है वो स्वाइप होगा, यानी कम और ज्यादा होगा, उसमें जो ये इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होगी। इसके बाद इसमें फोर पोल जो है, फोर पोल के अंदर जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी, इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद इसमें जो आता है वो स्टार्ट और स्टॉप का जो बटन है वो दिया हुआ है। जब हम सारे पैरामीटर सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ही हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे रखे हैं इसमें बीट फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन। तो पहला जो बीट फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है वो है 0 to 150 स्केल। 0 to 150 स्केल का मतलब है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 0 से लेकर 150 तक रिदमिक स्कैन करेगी, मतलब 0 से स्टार्ट होकर 150 जाएगी और फिर 150 से वापस 0 पे आएगी। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो 80 to 150 का दे रखा है। इसके अंदर जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 80 तक जाएगी और 150 तक जाएगी और फिर वापस 150 से 80 पे आएगी, तो इस तरीके से रिदमिक करेगी। इसके बाद इसमें तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो 0 to 10 स्केल, यानी इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 पे आएगी, बीट फ्रीक्वेंसी 0 पे आएगी और फिर 10 पे जाएगी और फिर वापस 0 पे आएगी। इसके बाद इसमें लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो 0 to 150 कंटिन्यूअस मोड दे रखा है। इसके अंदर कंटिन्यूअस मोड के अंदर क्या होगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करेंगे वो बीट फ्रीक्वेंसी उसी पे रहेगी और इसके अंदर रिदमिक नहीं होगा, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। अब मैं आपको एक डेमो देके बता रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें आईएफटी के जो इलेक्ट्रोड है उनको प्लेस करना होता है और किस तरीके से हमें इस मशीन को ऑपरेट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो चैनल्स हैं उनको प्लेस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि आईएफटी मशीन के अंदर हमेशा जो चैनल्स है वो क्रॉस में प्लेस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक चैनल का हम एक एक इलेक्ट्रोड लेंगे और उसके ऊपर हम ये अल्ट्रासाउंड जो जेल है वो इस तरीके से लगाएंगे। ध्यान ये रखना है कि अल्ट्रासाउंड जो जेल आप लगा रहे हो वो अच्छे से चारों तरफ पूरे इलेक्ट्रोड पे इस तरीके से लगनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस तरीके से इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दोगे इस तरीके से और फिर उसको आप वेलक्रो से इस तरीके से बांध सकते हैं। आप चाहे तो माइक्रोपोर जो टेप होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर जो दूसरे जो इलेक्ट्रोड है उनको भी आप इस तरीके से नीचे की तरफ लगाओगे। अब ये ध्यान ये रखना है कि हमने अगर इधर ब्लू लगाया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर हम ब्लू लगाएंगे और जो रेड लगा रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इस तरीके से रेड इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको वेलक्रो से बांध लेंगे। जब हम इस तरीके से बांध सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम कमर पे यूज कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम शोल्डर पे यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको मशीन को चालू करना बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टाइम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको 15 मिनट पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, तो सबसे पहले हमने 15 मिनट ट्रीटमेंट टाइम है वो सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ये। इसमें ध्यान रखने की चीज ये है कि अगर हमारा उद्देश्य दर्द कम करना है तो हम हमेशा 80 to 150 स्केल वाला जो मोड है वो यूज करेंगे। और अगर हमारा उद्देश्य केवल सूजन कम करना है तो हम ये 0 to 10 स्केल वाला जो मोड है उसको यूज करेंगे। और अगर हमारा उद्देश्य दर्द और सूजन दोनों कम करना है तो हम 0 to 150 स्केल वाला जो मोड है उसको यूज करेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें किस कंडीशन के लिए कौन सा मोड यूज करना है। मान लीजिए हमारा जो उद्देश्य है वो दर्द कम करना है तो हम 80 to 150 स्केल वाला मोड यूज करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आ गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में हमें आईएफटी यूज करनी है तो हम आईएफटी को सेलेक्ट करेंगे। इसमें स्वाइप पैटर्न है, स्वाइप पैटर्न में 3 पैटर्न है, जो भी आपको अच्छा लगे वो पैटर्न यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहले वाले पैटर्न के अंदर करंट एकदम से जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर नीचे आएगा। दूसरे वाले पैटर्न के अंदर करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, रुकेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तीसरे वाले पैटर्न के अंदर करंट धीरे धीरे जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा और वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 पैटर्न है। मैं इसमें से जो बीच वाला पैटर्न है वो यूज करता हूं। इसके बाद इसमें ट्रीटमेंट मोड है तो इसमें 3 मोड दे रखे हैं। अगर हम 4 पोल वेक्टर वाला मोड यूज करते हैं तो उससे ये जो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होगी, यानी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। मैं दोनों मोड में आपको चला के बता रहा हूँ। पहले मैं 4 पोल वेक्टर वाले ट्रीटमेंट मोड में चला के बता रहा हूँ। इसको स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे पेशेंट को करंट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे इसमें जो करंट है वो फील होने लग गया इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जितना कंफर्टेबल हो उतना ही हमें इंटेंसिटी को पेशेंट को बढ़ाना है, जितना पेशेंट को कंफर्टेबल लगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि 4 पोल वेक्टर के अंदर जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है और फिर एक बार ये 0 पे जाएगी और फिर वापस
0 से स्टार्ट होके 150 पे जाएगी। इस तरीके से जो 4 पोल वेक्टर वाला जो मोड है उसके अंदर हम यूज करते हैं। एक चैनल के अंदर तो इंटेंसिटी फिक्स रहेगी, दूसरे चैनल की जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होती रहेगी। इसके बाद मैं आपको दूसरा मोड भी बता देता हूँ, ये है 4 पोल वाला मोड। 4 पोल वाले मोड के अंदर क्या होगा कि जो इंटेंसिटी है वो दोनों चैनल के अंदर फिक्स रहेगी और वो कम ज्यादा नहीं होगी, और जितना पेशेंट को कंफर्टेबल होए उतना हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट कंफर्टेबल मोड में देना है, पेशेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए। अब जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो मुझे इसमें अंदर करंट फील हो रहा है, और इस तरीके से आप आईएफटी मशीन का यूज कर सकते हैं, और आईएफटी मशीन का प्रयोग हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।